पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मवाना के परीक्षितगढ़ बस स्टैंड के पास रामलीला मैदान में विभिन्न सामानों की दुकानें लगी हुई हैं। रविवार रात नफीस निवासी झिंझाना शामली तथा फैंसी आइटम की दुकान लगाने वाले शाह आलम निवासी मीरापुर की दुकान पर पीछे की ओर से 4 दीवारी गिर गई, जिसमें नफीस, शाह आलम, सलीम के साथ 2 अन्य भी बैठे थे। हादसे में 5 घायल हो गए। अचानक दीवार गिरने से टेंट, पॉलिथीन आदि से बनी हुई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़ित नफीस ने 2.5 लाख रुपए और शाह आलम ने 40,000 रुपए का नुकसान होना बताया है। पीड़ितों ने थाने में कोई तहरीर अभी नहीं दी है। दूसरी खबर, मवाना रोडवेज बस स्टैंड के सामने पक्का तालाब लगातार बारिश के कारण ओवरफ्लो हो गया है, जिस कारण तालाब का पानी मुख्य मार्ग पर आने लगा है। वहीं नवीन मंडी रजवाए से पहले पानी भरे होने के कारण सारी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे दुर्घटना का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तीसरी खबर हसनापुर के लतीफपुर गांव से है। गांव निवासी भगत सिंह उर्फ चमन पुत्र पूर्ण सिंह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाली पक्की छत के मकान का लंबे इंतजार के बाद भी कोई सुविधा न मिलने के कारण सोमवार को वह परिजनों के साथ मकान में बैठा था। अचानक मकान की छत गिर गई, जिसमें वह सभी दब गए। ग्रामीणों की मदद से परिवारों के लोगों को मकान की छत के नीचे से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। ग्राम प्रधान दिलदार सिंह ने बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं। उसके साथ ही क्षेत्र के गांव सराय खादर और तारापुर में भी कच्चे मकान की दीवार गिरने की घटना सामने आई है। चौथी खबर, मवाना मुन्ना लाल में मकान में घुसकर 2 लोगों ने मारपीट कर धारदार हथियार से घायल कर दिया है। मोहल्ला मुन्ना लाल निवासी दानिश ने थाने में तहरीर में बताया कि सोमवार सुबह वह घर में जेसीबी ऑपरेटर आरिफ व नफीस के साथ बैठा हुआ था। 6 युवक आए तथा जान से मारने की नियत से आरिफ व वसीम की गर्दन पर उस तरह से वार किया। बचाव करने पर आरिफ के हाथ पर तथा वसीम के पीठ पर उस तरह लगने से वे दोनों घायल हो गए। आरोपियों ने जेसीबी को भी पत्थर मारकर नुकसान पहुंचाया है। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। 5वीं खबर, मवाना खुर्द निवासी युवती ने युवक पर 7 माह तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने थाने में तहरीर में बताया है कि उसकी दोस्ती फलावदा निवासी युवक से शादी समारोह के दौरान हुई थी। दोस्ती के बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 7 माह तक दुष्कर्म किया। जब शादी के लिए कहा तो आरोपी ने जान से मारने तथा चेहरे पर तेजाब डालकर जलाने की धमकी दी। युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। छठी खबर, मवाना के तेली वाले कुएं से है, जिसमें औषधि विभाग की टीम ने तेलियों वाले कुएं पर दुकान और मकान पर छापा मारा। टीम ने मकान में नशीली आदि दवाइयां बरामद की है। आरोपी मौके पर नहीं मिल सका। आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। औषधि विभाग की निरीक्षक प्रियंका चौधरी व पीयूष शर्मा की टीम ने पुलिस को साथ लेकर सोमवार को तेलियों वाले कुएं पर स्थित इंट्रा लेबोरेटरी पर छापा मारा। दुकान स्वामी शमशाद निवासी मोहल्ला मुन्ना लाल मौके पर नहीं मिला। दुकान पर औषधियों का भंडार नहीं मिलने पर टीम शमशाद के मकान पर पहुंची। महापत्नी अंजुम की मौजूदगी में गत्ते में भरी दवाइयों की जांच की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की औषधियां मिली, जिसमें कुछ नशीली दवाइयां भी थी। उसके नमूने लेकर जाँच के लिए भेज दिए। इस दवाइयों को थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पत्नी ने शमशाद को फोन मिलाया तो उसने बताया कि वह गाजियाबाद में है। टीम ने थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। उधर शमशाद का कहना है कि जो दवाइयां उसके पास घर से बरामद की गई है, उसमें से कुछ दवाइयां प्रदेश में नया कानून आने से पहले खरीदी गई थी। सभी दवाइयां जीएसटी बिल पर खरीदी गई थी। इन दवाइयों का दुरुपयोग रोकने के लिए स्टॉक आवास पर रखा गया था।